Hello, welcome to the common error section of SSC previous exam questions। एसएससी प्रीवियस एग्ज़ाम के कॉमन एरर वाले सेक्शन में स्वागत है आपका। पिछले वीडियो लेसन में हम लोगों ने 1 से 25 तक किया था, इसमें हम लोग 26 से 50 तक करेंगे। आई सॉ हिम ए कपल ऑफ टाइम सिंस मे। आई सॉ पास्ट इंडेफिनिट, सिंस में सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, गलत है। एरर है पार्ट 1 में। सा की जगह हैव सीन करना पड़ेगा। अगर सिंस के साथ पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग कभी नहीं करेंगे, ये एक एरर होगा। एरर है पार्ट ए में, सॉ की जगह हैव सीन होना चाहिए। 27th, टी विच आई एम ड्रिंकिंग इज हॉट। चाय जो मैं पी रहा हूँ या जो चाय मैं पी रहा हूँ, जो चाय मैं पी रहा हूँ मतलब कोई डिफिनिट चाय, इसीलिए चाय के पहले द लगाएंगे, एक डिफिनिट आर्टिकल लगाएंगे, द टी लिखेंगे, तब वाक्य सही होगा। यानी एरर है पार्ट ए में। 28th, although the police officer sympathized with poor, he refused to take an action against the rich man। हालांकि पुलिस ऑफिसर ने गरीब आदमी के साथ सहानुभूति प्रकट की, लेकिन उसने अमीर आदमी के खिलाफ एक्शन लेने से इनकार कर दिया। देखिए यहाँ गरीब आदमी के साथ सहानुभूति प्रकट की, इसलिए पुअर न लिख के द पुअर मैन लिखेंगे। एरर है पार्ट ए में। आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 29th। वी वेयर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर न्यूज़ अबाउट द मिसिंग फिशरमैन। हम लोग लापता मछुआरों के बारे में न्यूज़ सुनने की उम्मीद कर रहे थे, खबर सुनने की उम्मीद कर रहे थे। लुक फॉरवर्ड टू के बाद कभी भी V1 का यूज़ नहीं किया जाता है, इसलिए हियर का उपयोग गलत है। लुक फॉरवर्ड टू के बाद V4 अथवा नाउन का यूज़ किया जाना चाहिए, इसलिए हियरिंग का उपयोग सही होगा। एरर है पार्ट 2 में। 30th, द एक्ट्रेस वॉज शॉक्ड बाई द न्यूज़ ऑफ अ डॉग्स डेथ। अपने कुत्ते की मौत की खबर से एक्ट्रेस शॉक्ड हो गई। देखिए शॉक्ड के साथ बाई प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं, बल्कि एट प्रीपोजिशन लगाते हैं। एरर है पार्ट 3 में। वन ऑफ द क्वेश्चंस ही आस्क्ड मी वाज हु डिड यू ट्रैवल विद। देखिए यहाँ हु की जगह हुम का उपयोग होगा। हुम डिड यू ट्रैवल विद। जो सवाल उसने मुझसे पूछे उनमें से एक था कि तुमने किसके साथ यात्रा किया था। तो किसके साथ, यहाँ हुम की ज़रूरत है ऑब्जेक्ट की। एरर है पार्ट 3 में। 32nd, आई नो ए डॉक्टर यू आर रेफरिंग टू। मैं उस डॉक्टर को जानता हूँ जिसके बारे में तुम चर्चा कर रहे हो। तो उस डॉक्टर को जानता हूँ जिसके बारे में तुम चर्चा कर रहे हो मतलब वो डिफिनिट डॉक्टर है, इसलिए ए डॉक्टर नहीं होके द डॉक्टर होना चाहिए। एरर है पार्ट 2 में। क्वेश्चन नंबर 33rd, द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इन द सेल्फ फिनांसिंग कॉलेजेस अट्रैक्ट नहीं अट्रैक्ट्स होगा, क्योंकि यहाँ वाक्य का सब्जेक्ट है द इंट्रोडक्शन, जो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब अट्रैक्ट्स का उपयोग करेंगे। एरर है पार्ट 3 में। क्वेश्चन नंबर 34th, इट इज़ बेटर टू कीप वंस हेड इन द फेस ऑफ डेंजर दैन लूजिंग वंस करेज। खतरा आने की स्थिति में अपने दिमाग को शांत रखना हिम्मत खोने से ज़्यादा बेहतर होता है। देखिए यहाँ पर दैन के पहले टू कीप यानी 2 + V1 है, तो दैन के बाद V1 आना चाहिए, इसलिए लूजिंग के जगह लूज का यूज़ होगा, LOSE। एरर है पार्ट 3 में। लूजिंग का उपयोग गलत है। 35th, द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड मोर दैन 200 वर्ड्स। एक्सीड के साथ मोर दैन का उपयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा। एक्सीड के साथ न मोर का उपयोग होता है न दैन का। एक्सीड 200 वर्ड्स सीधे होना चाहिए था, मोर दैन को हटाना पड़ेगा, तब सेंटेंस सही होगा। एरर है पार्ट 3 में। क्वेश्चन नंबर 36th, टू डाई विद ऑनर इज़ बेटर दैन लिव विद डिज़ऑनर। देखिए सम्मान के साथ मर जाना अपमान में जीने से बेहतर होता है, तो लिव विद डिज़ऑनर नहीं लिव इन डिज़ऑनर होगा। एरर है 3rd पार्ट में। 37th, इट इज़ आई हु इज़ टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। मैं ही हूँ जिस पर आरोप लगने वाला है इस बुरे परिस्थिति का। देखिए हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके लिए आने वाला वर्ब इसके एंटीसीडेंट के अनुसार होगा। हु का एंटीसीडेंट आई है, इसीलिए हु के साथ इज का उपयोग गलत है, एम का उपयोग सही होगा। एरर है पार्ट 2 में।
क्वेश्चन नंबर 38, गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। देखिए टोल्ड पास्ट इंडेफिनिट है तो आफ्टर वाला क्लाउज पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। ही लेफ्ट के जगह ही हैड लेफ्ट होगा, तब वाक्य सही हो जाएगा। एरर है पार्ट थर्ड में। 39, जॉन वुड हैव टोल्ड यू द ट्रूथ इफ़ यू हैड आस्क्ड हिम। इफ़ वाले भाग में पास्ट परफेक्ट तो मेन क्लाउज में वुड हैव प्लस V3, ये कॉम्बिनेशन सही है। कंडीशनल टाइप 3 का सेंटेंस है, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 40, माई सिस्टर हैज़ रेड पेजेज आफ्टर पेजेज ऑफ द बाइबल। मेरी सिस्टर ने एक के बाद एक पन्ना बाइबल का पढ़ लिया है। देखिए एक प्रीपोजिशन है आफ्टर, उससे दो नाउन जुड़े हुए हैं। अगर किसी प्रीपोजिशन से दो नाउन जुड़े हों और दोनों सेम नाउन हों, एक ही नाउन हो, तो दोनों को सिंगुलर होना चाहिए और आर्टिकल्स का भी उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ दोनों नाउन पेजेस, आफ्टर के बाद फिर से पेजेस, प्लूरल है, यही एरर है पार्ट थर्ड में। पेज आफ्टर पेज लिखने पर वाक्य सही हो जाएगा। आंसर है पार्ट थर्ड। क्वेश्चन नंबर 41, योर सक्सेस इन द IAS एग्जामिनेशन डिपेंड्स नॉट ओनली व्हाट पेपर्स यू हैव सेलेक्टेड, बट नहीं, बट ऑल्सो। नॉट ओनली यदि कहीं लिखा है तो उसके साथ जो जोड़ा चलेगा बट ऑल्सो का होगा। सिर्फ बट का उपयोग करने पर एरर हो जाएगा। एरर है पार्ट थर्ड में। हैवी रेन प्रिवेंटेड अस टू गो टू द सिनेमा। प्रिवेंटेड अस के बाद 2+V1 नहीं आएगा बल्कि फ्रॉम प्लस V4 आएगा। एरर है थर्ड पार्ट में। टू गो के जगह फ्रॉम गोइंग लिखेंगे तब सही हो जाएगा। 43, इफ मेजॉरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स इन ए स्टेट प्रॉस्पर द स्टेट इटसेल्फ वुड प्रॉस्पर। देखिए मेजॉरिटी के बाद ऑफ रहे और ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आए तो वर्ब को प्लूरल लिखना चाहिए। तो इंडिविजुअल्स प्लूरल है, इसीलिए प्रॉस्पर भी यहाँ पर प्लूरल वर्ब है, नो एरर होगा। याद रखिएगा मेजॉरिटी के बाद ऑफ, ऑफ के बाद प्लूरल नाउन तो वर्ब भी प्लूरल। अगर मेजॉरिटी के बाद ऑफ है और ऑफ के बाद सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ नाउन भी प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है, इसलिए इसमें नो एरर। 44, इफ मोटरिस्ट्स डू नॉट ऑब्जर्व द ट्रैफिक रेगुलेशंस दे विल बी स्टॉप्ड, टिकेटेड एंड हैव टू पे ए फाइन। अगर मोटरिस्ट यानी मोटर सवार लोग नियम का पालन नहीं करेंगे, ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करेंगे तो उनको रोका जाएगा, उनका चालान काटा जाएगा और उनको जुर्माना लगाया जाएगा। तो उनको रोका जाएगा, दे विल बी स्टॉप्ड, उनका चालान काटा जाएगा, दे विल बी टिकेटेड, एंड उनका जुर्माना लगा जाएगा, दे विल बी फाइंड होना चाहिए, एंड फाइंड लिखाना चाहिए। स्टॉप्ड, टिकेटेड एंड फाइंड, FINED, हैव टू पे ए फाइन नहीं होगा, एरर है थर्ड में। 45, ही आस्क्ड सपोजिंग इफ़ ही फेल्स व्हाट ही वुड डू। उसने पूछा कि अगर वो फेल कर जाए तो उससे वो क्या करेगा। देखिए यहाँ पर सपोजिंग और इफ़ दोनों जो है शर्त बताने के लिए एक साथ उपयोग कर दिए गए हैं, इसलिए एरर है, या तो सपोजिंग होगा या तो इफ़ होगा। यहाँ इफ़ सूटेबल है। कंडीशनल देखिए यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, कंडीशनल सेंटेंस भी पास्ट में बदला है, इसमें इफ़ का उपयोग सामान्यतः सही होगा। एरर है पार्ट 2 में। 46, वी हैड ए लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी टू फाइंड द हाउस। डिफ़िकल्टी के बाद 2+V1 का नहीं बल्कि इन प्लस V4 का उपयोग करेंगे। वी हैड ए लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग द हाउस। हम लोगों को घर ढूंढने में काफ़ी परेशानी हुई। एरर है पार्ट 2 में। टू फाइंड के जगह इन फाइंडिंग लिखने पर वाक्य सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47, पेशेंस एज वेल एज परसिवियरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। धैर्य साथ ही साथ संयम अति आवश्यक है सफलता के लिए। देखिए यहाँ पेशेंस और परसिवियरेंस दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हैं। अगर दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हों तो वर्ब पहले सब्जेक्ट फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। पेशेंस एक जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नाउन है पेशेंस, इसीलिए आर की जगह इच का उपयोग सही होगा। एरर है पार्ट 2 में। 48, द पासर बाई टोल्ड अस वेयर वॉज द मैरिज हॉल एंड इवन लेड अस टू इट। द पासर बाई ने हम लोगों को बताया कि वेयर वाज द मैरिज हॉल नहीं होगा, क्योंकि देखिए इनडायरेक्ट नरेशन का क्वेश्चन है जिसमें कि वाज ऑक्सिलरी वर्ब को द मैरिज सब्जेक्ट के बाद लिखना चाहिए।
द मैरिज हॉल एक सब्जेक्ट है, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब वाज का उपयोग किया जाएगा। एरर है पार्ट 2 में। क्वेश्चन नंबर 49, द इंक्रीज इन कंजम्पशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन इनकम। नो एरर। इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विथ हिज वाइफ वेयर प्रेजेंट एट द फंक्शन। देखिए, विथ से दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को चलना चाहिए। फर्स्ट सब्जेक्ट है माई ब्रदर इन लॉ, जो सिंगुलर है, इसलिए वेयर की जगह वाज का उपयोग होगा। इस वीडियो लेसन में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो लेसन में। धन्यवाद।